एकाएक अगर हम ये फैसला कर लेंगे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो फिर वही दिल्ली वाली हालत हो सकती है अगर शुरू बदले की। अगर कोई एक व्यक्ति को चाहेगा कि हम जैसे चाहें वैसे करा लें तो ये किसी के बस की बात है। क्या लगता है कन्हैया कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारा जाए तो फायदा होगा? काफी यकीनन होगा और सोचते हैं कि बिहार में उनको ज़्यादा समय देना चाहिए। ऐसा कोई भी नहीं उगालते में रहे कि हम इस बार जीत करके आए हैं तो फिर हम लड़ेंगे, इस बार हार गए, पिछली बार हम हार गए थे, इस बार हम जीत जाएंगे, हमारा ही सीट है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं आपू वसीम खान। देखिए फ्रेम में आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कद्दावर नेता तारिक अनवर जी दिख रहे होंगे। देखिए कटिहार से सांसद है और बिहार की राजनीति का हर एक रंग जानते, समझते, परखते हैं और यही कारण है कि तारिक अनवर ने बिहार में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले पहल की और एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ। दूसरी तरफ देखिए वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। बिना वक्त जाया किए हुए सीधा सवाल तारिक अनवर जी से लेंगे। सर, आगे की रणनीति क्या है? गठबंधन के साथ रहेंगे या 243 पर तैयारी और पूरी हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम लोग अभी हाल में जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में तो हम लोग गठबंधन में लड़े थे। इसके पहले विधानसभा भी जितने हुए उसमें हम लोग गठबंधन में लड़े। पिछले 25-30 साल से बिहार में महागठबंधन बना हुआ है। अब उसका नाम भले ही इंडिया गठबंधन हो गया, लेकिन हम लोग लगातार गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हमको 243 पर लड़ना था या लड़ने की ख्वाहिश है तो पहले तो उसके लिए हमको अपना ढांचा चुस्त और दुरुस्त करना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, 5 साल उसके लिए काम करना पड़ेगा। एकाएक अगर हम ये फैसला कर लेंगे कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो फिर वही दिल्ली वाली हालत हो सकती है। दिल्ली वाली हालत हो सकती है, मगर फिर आपके पार्टी के ही कई नेता कह रहे हैं कि भाई हमारे शर्तों के साथ अगर राजद आती है तो फिर हम साथ हैं, अन्यथा हम तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है और ये तर्क बेकार है, क्योंकि तैयारी हमको स्वयं करनी चाहिए थी। और इसके लिए शुरू से जब हम पिछली बार विधानसभा का चुनाव हमारा परफॉर्मेंस बहुत पुअर था, हम 70 में मात्र 19 सीट पर जीत कर रहे थे और यूँ कहा जाए कि उस समय हमारी सरकार अगर नहीं बनी तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। अगर कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बेहतर होता तो आज ही बिहार के अंदर वो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की सरकार होती। आप कह रहे 243 सीटों के लिए बिहार कांग्रेस फिलहाल तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं। और जो सच्चाई है, जो हकीकत है, तो हम लोग तो ज़मीनी सच्चाई से जुड़े रहे हैं। ज़मीन पर क्या हो रहा है उसकी जानकारी हम लोगों को अच्छी तरह है। तो सिर्फ कह देने से चुनाव लड़ लेंगे हम, ऐसा नहीं। चुनाव लड़ने के लिए बहुत तैयारी की ज़रूरत होती है, परिश्रम की ज़रूरत होती है, संगठन का स्वरूप तैयार करना पड़ता है। रवि सर, आपसे सवाल ये होगा, कन्हैया कुमार का बीते दिनों जिस तरीके से स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है और इससे पहले कांग्रेस के नए प्रभारी कृष्णा अल्लाबारू ने जिस तरीके से बयान दिया है कि 243 या एकला चलो की राजनीति पर विचार विमर्श मंथन चल रहा है, इन तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तारिक अनवर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और सांसद तो बिहार के कटिहार से हैं और ग्राउंड जीरो लेवल को इनसे बेहतर बिहार के बारे में कोई नहीं समझता। और ये कांग्रेस के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये तमाम तरह और ये जो बात कहते हैं इस बात में उसका इम्पैक्ट होता है। देखिए, आपने देखा कृष्णा अल्लाबारू का बिहार में आगमन कैसे हुआ, यह तारिक साहब ने बीते दिन कहा था, उसके बाद ही देखिए यह, और ये निश्चित रूप से यह जो कह रहे हैं कि 243 पर तैयारी जो है सो जब तक नहीं मजबूत होगी तब तक वो चमक और धमक दिखनी चाहिए कांग्रेस की, तभी जो 243 पर कांग्रेस अपने बलबूते लड़ेगी, नहीं तो दिल्ली का परिणाम। देखिए, इस बात को हम लोग भी बार बार कह रहे हैं, तो ये बात को तो समझना पड़ेगा। आप अभी आप कर रहे हैं और देखिए आपका संगठन नहीं बना है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अभी तक देखिए संगठन उसी तरह से पड़ा हुआ है, तो ये सबसे बड़ी बात है। और तो अब देखिए अलका लांबा भी घूम रही है, वह कांग्रेस की वो बड़ी नेत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी संभवतः है वो महिला प्रकोष्ठ की,
तो वो घूम रही है। तो देखिए एक बड़ी जिम्मेवारी निश्चित रूप से कांग्रेस नेतृत्व ने दिया है। और इस बार जो बात हो रही है कि प्रियंका गांधी जो है सो इस बार जिस तरह यूपी में, उत्तर प्रदेश में, पड़ोसी राज्य में उसमें प्रियंका गांधी ने ऑपरेशन किया, उसी तरह से यहाँ पर भी वह, और उन्हीं के और तारिक साहब हम समझते हैं जहां जो थिंक टैंक हैं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व में, उनके ही कारण देखिए कृष्णा अल्लावरू की यहाँ एंट्री हो रही है। और कृष्णा अल्लावरू निश्चित रूप से वह युवा है, तेज तर्रार है और वो काम करते हुए दिखाई जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर लगातार घूम रहे हैं। अब देखिए बेगूसराय गए, उधर आरा गए, सब जगह वो जाते हैं। अब देखिए मुजफ्फरपुर, मधुबनी का उनका दौरा। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि जो काम करेगा उसी को टिकट मिलेगा और जो परफॉर्मेंस आधारित होगा, इस बात को ही मानिए। कांग्रेस किसी तरह से नहीं दे। अब देखिए लोकसभा का जो चुनाव हुआ वो देखिए 10 सीट एक तरीके से मोटा मोटी तौर पर कहें, 1 सीट निर्दलीय को गया, राजेश रंजन और पप्पू यादव को पूर्णिया का, लेकिन 9 सीट तो इंटैक्ट आपके पास में है महागठबंधन का। तो वही परिणाम दोहराना पड़ेगा। एनडीए को बड़ा झटका लोकसभा के चुनाव में लगा है। एक तरीके से कहा जाए तो 40 में से 10 सीट आपके पाले में आई। पप्पू यादव भी आपकी ही बात करते हैं। इस लिहाज से हम जो समझ रहे हैं कि 10 सीट का डेंट लगना एनडीए के लिए बिहार में एक बहुत बड़ी बात है। उतनी ही बड़ी डेंट आपको विधानसभा के चुनाव में 243 में अगर मजबूती से लड़िएगा तो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तारिक जी, सबसे अहम सवाल जो लगातार बिहार की सियासी गलियारों में उठ रहा है, कंप्रोमाइज को लेकर और शर्तों की बात, तो क्या सीटों को लेकर आप लोग कंप्रोमाइज करेंगे? 70 सीटें, 50 सीटें, 40 सीटें, कई तरह की बातें चल रही है। नहीं, देखिए संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार देखा कि संख्या के अनुसार तो 70 सीट हमको मिली थी गठबंधन में, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा। तो मेरा ख्याल है कि परफॉर्मेंस देखना होगा, कहाँ किस दल का संगठन मजबूत है उसको देखना होगा, और इसमें थोड़ा सा उदार नीति अपनानी पड़ेगी। उदार नीति अपनानी पड़ेगी। हाँ, हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमको चुनाव जीतना है, हमको सरकार बनानी है। तो उसमें किसी तरह का शर्त या किसी तरह का कंडीशन रखना वो मुनासिब नहीं है। सीटों का अदला बदली को लेकर भी चर्चा। बिल्कुल, वही तो मेरे कहने का मतलब वही है कि हमको ये देखना पड़ेगा, सभी पार्टियों को देखना पड़ेगा कि कहाँ कौन पार्टी का उम्मीदवार लोकप्रिय है, जीत सकता है, सीट को वापस ला सकता है। एक आरोप आप लोगों पर लग रहा है और यह आरोप कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि आप लोग प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजद पर दबाव बना रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि राजद के साथ आज पहली बार हम लोग गठबंधन कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। हमारा उनका गठबंधन लगभग 30 साल पुराना है। तो वैसी हालत में हम लोग एक दूसरे के कहाँ किसका संगठन मजबूत है, किस राज्य में या किस जिले में और किस विधानसभा क्षेत्र में, इसकी जानकारी हम लोगों को है और हम लोग उसी हिसाब से कोशिश करेंगे आदान प्रदान करने का। तारिक अनवर जी के पास फिर एक अहम सवाल के साथ आएंगे, मगर कन्हैया और पप्पू यादव जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, और पप्पू यादव तो बड़े भाई की भूमिका की बात कर रहे हैं कि बड़े भाई की भूमिका में बिहार में कांग्रेस रहेगा, उनके बयान को कैसे देखा जाए? देखिए, पप्पू यादव के बयान को डिकोड करने का मतलब ये है कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, तो निश्चित रूप से कोई भी लड़ाई जब होगी, किसी भी आमने सामने की लड़ाई, तो राष्ट्रीय पार्टी का तो इम्पोर्टेंस है ही है। यानी तो देखा गया कि दिल्ली में क्या परिणाम निकल करके आया, आप उसको कमतर करके आंकिएगा कांग्रेस पार्टी को, तो यह तो नहीं, वो तो बिहार का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, तो कि बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। देखिए, बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बड़ा दिल दिखाने का मतलब ये है कि आपको जो विन सिचुएशन की सीट होगी उस पर आपको समझौता करना पड़ेगा, और या वो आरजेडी का हो या भाकपा माले का हो या वाम दल का हो या किसी का हो, तो कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। और वहीं पर ये बात नहीं अगर दिखाएंगे तो फिर वो दिल्ली वाला परिणाम निकल के आएगा। और देखिए, कन्हैया कुमार निश्चित रूप से बिहार के रहने वाले हैं, वो उनका जो वोट है, जिस समाज से वो आते हैं, उसका वोट जो है सो एनडीए का वोट माना जाता है, कोर वोटर माना जाता है। तो वो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार अगर घूमते हैं तो वो उसका इम्पैक्ट बिहार में पड़ेगा। और वो कुछ भी मान लीजिए 10 में 2 ही वोट ले आते हैं तो वो हमारे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को आएगा। तो यह बात तो समझने वाली है। तो इस लिहाज से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ये दो बड़े, ये भी तुर्क के इक्का साबित होंगे आने वाले विधानसभा के चुनाव में। सर, पप्पू यादव और कन्हैया का बिहार विधानसभा चुनाव में क्या रोल होगा, और क्या बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में होंगे?
ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो इसका जवाब तो वो स्वयं दे सकते हैं या हाईकमान दे सकता है कि वो विधानसभा में उनकी क्या भूमिका रहेगी, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। उसी तरह पप्पू जी का भी है मामला, तो वो तो हाईकमान तय करेगा कि किससे कहाँ पार्टी को लाभ मिलता है, फायदा मिलता है, तो उसको कहाँ इस्तेमाल किया जाए। आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार को बिहार विधानसभा चुनाव में उतारा जाए तो फायदा होगा? यकीनन होगा, और हम सोचते हैं कि बिहार में उनको ज़्यादा समय देना चाहिए। और ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर वो काम कर रहे हैं, छात्रों के प्रभारी हैं, छात्र संगठन के NSY के, तो लेकिन उनको अगर बिहार में वो ज़्यादा समय दे तो बेहतर होगा। भिन्न भिन्न तरह का रवि सर बयान कांग्रेस खेमे के अंदर ही तमाम नेताओं का जिस तरीके से बयान निकलकर सामने आ रहा है आगामी चुनाव को लेकर के, कितना महागठबंधन के सेहत पर असर पड़ सकता है? देखिए कांग्रेस यही एक ही नुस्खा है कि किसी तरह से, जिस तरह से पड़ोसी राज्य में झारखंड में कमबैक हुआ आप हेमंत सोरेन, तो उसी तरह से यहाँ पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनानी है। इसके लिए तमाम तरह की कवायद कांग्रेस, और आप देख रहे हैं कि तारिक अनवर लगातार बिहार के दौरे पर हैं, आप अलका लामा दौरे पर हैं, आप देख रहे हैं कृष्णा अल्लावरुण लगातार दौरे पर हैं। तो यह सब कुछ न कुछ तो आप दिखाई पड़ रहा है कि इतना एक्शन मोड में क्यों। यह सब अब कांग्रेस का, आप इसे 1 महीना 1.5 महीना पहले देखिए और इधर का देखिए, तो लगातार जो पेनिट्रेशन हो रहा है हर पॉकेट में, आप देख रहे हैं घूमते नजर आ रहे हैं। अब तारिक साहब का प्रोग्राम आरा में लगा हुआ है, कटिहार लगा हुआ है, सब जगह माने तमाम जगह पर घूमते नजर आ रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं ये तो बड़ा अंदर खाने में जो देखिए, जो कांग्रेस तो यही है, कांग्रेस जो काम करती है वह दिखाई पड़ता है, उसका काम बोलता है, तो वो काम बोल रहा है कांग्रेस का इन दिनों। आप बहुत आप जहां पर ग्राउंड जीरो से आप कलेक्ट करिए, आपको जानकारी मिलेगी। अच्छा, लालू प्रसाद यादव के बहुत ही करीबी रहे हैं अखिलेश सिंह, यह भी सवाल उठता है, तो क्या कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी मंथन चल रहा है? क्या चेहरे बदले जाएंगे चुनाव, क्योंकि चुनावी रण बहुत ही नजदीक है? नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अखिलेश जी का लालू जी के साथ जो निकट पड़ता है या उनके साथ जो संबंध है, तो उसका हमको लगता है कि फायदा पहुंचेगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो उनके वो अपने संबंध का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तारिक अनवर जी, यह भी एक सवाल है कि जिस तरीके से अभी यात्राएं चल रही है प्रभारी की, और प्रभारी ने कहा कि भाई 2020 की परिस्थिति 25 में बिल्कुल नहीं होगी। कहीं ना कहीं वो संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस पहले तरह चुनावी मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतरेगी। तो क्या मतलब 70 सीटों को लेकर भी क्या मंथन कोई चल रहा है कि नहीं भाई इस बार फिर से हम लोग आएंगे पूरी मजबूती के साथ, और जो स्लोगन पिछले बार नतीजों के बाद आ गया कि बहुत अधिक सीटें मिल गई, जरूरत से ज्यादा मिल गई, यही कारण है कि सत्ता से दूर रह गए, राजद के नेताओं ने खुल कर ये बयान दिया। तारिक अनवर जी, आपने तो सुना, तो इस बार क्या तैयारी है आप लोगों की? तैयारी होनी चाहिए, जम के होनी चाहिए। जैसा उपाध्याय जी ने कहा कि हमारे जो नए प्रभारी आए हैं वो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, जिला वाइज दौरा कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ इसकी ज़रूरत पहले से थी। हम लोगों ने थोड़ा विलम्ब से काम शुरू किया है, लेकिन अभी भी समय है, अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा, तो इतना समय है कि हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर घूमकर संगठन को एक बार फिर से तैयार कर सकते हैं। तैयारी में आप जुटे हैं, मगर सबसे अहम सवाल तो यह भी है और लगातार उठता भी है कि बिहार कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, कई ग्रुप है, जिसके कारण बार बार कांग्रेस पिछड़ जाती है, और कहा यह भी जाता है कि कांग्रेस को कोई हरा सकता है तो कांग्रेस ही हरा सकता है, और वह हार का कारण गुटबाजी होता है। तो क्या बिहार कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है तारिक अनवर जी? देखिए, गुटबाजी नहीं कहेंगे, लेकिन हमारा संगठन जो है वो एक लोकतांत्रिक संगठन है। हमारे यहाँ कोई तानाशाह नहीं बन सकता है या तानाशाही नहीं चल सकती है, सबको लेकर चलने वाली बात है। तो जो लीडरशिप होती है उसका यही उसकी खासियत है, और उसको ये काम करना भी चाहिए कि वो सबको, जो भी चाहे वो कुछ लोग नाराज हो, कुछ लोग साथ हो, सबको एक साथ लेकर चलने की क्षमता होनी चाहिए। इसी को लीडरशिप कहते हैं। कृष्णा अल्लाबालू ने कहा कि संगठन के अंदर
अगर किसी भी तरह का गुटबाजी होगा या ग्रुपिज्म होगा तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, चेहरे बड़े हों छोटे हों मैटर नहीं करता। देखिए गुटबाजी उसको, जैसा मैंने कहा कि उसको गुटबाजी नहीं कहेंगे, लेकिन जाहिर है कि एक लोकतांत्रिक संगठन है तो अलग अलग विचार तो होंगे। अब तक पिछड़ने का कारण क्या है? कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली, संगठन हमारा कमजोर रहा, संगठन हमारा कमजोर रहा। अगर हम लोग संगठन पर ध्यान दिए होते तो हम कांग्रेस की अच्छी वापसी हो सकती थी। क्या बदलाव होना चाहिए बिहार कांग्रेस में? आपने ट्वीट किया और ट्वीट के बाद फिर नए प्रभारी आए, युवा आए और एक्शन मोड में यात्रा पर है, देखिए संवाद कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, मगर और क्या बदलाव होने चाहिए तारिक अनवर जी, आपको क्या लगता है? लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना चाहिए। कोई व्यक्ति को बदल देने से संगठन मजबूत हो जाएगा ऐसा नहीं होता है। अगर संगठन को मजबूत करना है तो हमको ग्रास रूट पर जाना पड़ेगा, और हम आज कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम ग्रास रूट पर नहीं है। तो ग्रास रूट पर संगठन को खड़ा करना, ये जो हमारे प्रभारी हैं, जो प्रदेश के नेता हैं और सब है, और हमको लगता है कि एक अच्छी टीम तैयार करनी चाहिए जिसमें पुराने नए सब तरह के लोग हो, और वो टीम वर्क होगा तभी जाकर बिहार की कांग्रेस की तस्वीर और शक्ल सूरत बदलेगी। अगर कोई एक व्यक्ति को चाहेगा कि हम जैसे चाहें वैसे चला लें तो ये किसी के बस की बात नहीं है। रवि सर, सवाल यह होगा कि कांग्रेस के अंदर जो सवाल अभी वर्तमान में उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर बिहार में, कृष्णा बारूद बहुत कुछ स्पष्ट कर चुके हैं, तो क्या लगता है कांग्रेस के पिछड़ने का कारण आपको क्या लगता है? और जिस तरीके से अब कांग्रेस को लेकर के ही सवाल उठता है कि कांग्रेस में ही कई खेमा बढ़ चुका है, तो क्या सच में कई खेमों में गुटों में बढ़ चुका है कांग्रेस? देखिए तारिक साहब जितनी बात कह रहे हैं उसमें तो सच्चाई है, और ये ठीक है, एक आदमी को बदल देने से नहीं कुछ होगा। संगठन में निश्चित रूप से जीरो तक पकड़ होनी चाहिए, और जो आम आवाम के बीच में जिसकी पैठ हो वैसे ही। अब देखिए कृष्णा लावारू ने स्पष्ट रूप से दिया है कि उसी को हम टिकट भी देंगे, उसी का हम नाम भी आगे करेंगे जिनकी पकड़ चमक और धमक उनके संबंधित क्षेत्र में है। तो यह एक बात निश्चित रूप से जिसकी नहीं होगी उसको टिकट नहीं मिलेगा। ये सिर्फ टिकट ले लेने से अपना वो आप लूज कर दीजिएगा, जो कि 2020 में दिखाई पड़ा कि आप 70 सीट पर लड़े, 19 सीट जीत के आए तमाम, तो उससे सरकार बनते बनते रह गई। और कुछ तो देखिए, कुछ तो जादू होता भी है ना, कुछ जादू चला भी, जो कि देखा गया कि किस तरीके से आपके प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी 100 सीट मैंने वोट से हार गए, 40 वोट से हार गए, 10 वोट से हार गए, 2 वोट। तो यह सब, तो यह अगर यदि मार्जिन आपका अधिक होता तो यह कोई भी जादू करता तो वो जादू भी नहीं चलता। देखिए सब बहुत बड़ी बात हो रही है। और देखिए आप आरजेडी से भी इस बार जो तारिक साहब ने सांकेतिक भाषा में कहा, ठीक है, ये जब ये बात कह रहे हैं तो उसको हम लोग डिकोड करेंगे। उसको डिकोड करने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी नहीं मुगालते में रहे कि हम इस बार जीत करके आए हैं तो फिर हम लड़ेंगे, इस बार हार गए, पिछली बार हम हार गए थे, इस बार हम जीत जाएंगे, हमारा ही सीट नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस बार मैंने जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए महागठबंधन इस बार लड़ेगी, इतनी बात तय मानिए। और जो मान लीजिए जैसे मोहिती नगर की सीट की बात हो रही है, वहां से देखिए कौन सीट जीत गया, कौन हार गया, तो वहां पर भी कांग्रेस की नजर है। तो यह सब बड़ी बड़ी देखिए बात हो रही है, और अंदर खाने में कांग्रेस बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। इस बार महागठबंधन का इंडिया ब्लॉक का चीफ मिनिस्टर बने, इसके लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए कांग्रेस। सर, प्रियंका गांधी संभवतः मार्च में बिहार पहुंच रही हैं, क्या पर्दे के पीछे से बिहार का कमान प्रियंका गांधी ने संभाल लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रियंका गांधी राष्ट्रीय नेता है, उनकी जरूरत हर राज्य में है, हर जगह वो जाएंगी और हर जगह वो जाती भी हैं। उनकी काफी मांग होती है, डिमांड होता है कि वो खास तौर पर चुनाव होता है किसी राज्य में तो वहाँ वो जाकर कम्पीट करती है। तो उसी तरह से बिहार में भी आएगी, वो कम्पीट करेगी और जहाँ तक होगा पार्टी को खड़ा करने का प्रयास करेगी। इस चुनाव में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा उसमें पप्पू यादव की क्या भूमिका होगी? क्या कांग्रेस कोई बड़ी जिम्मेदारी पप्पू यादव? हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाईकमान तय करेगा। कह नहीं सकते या बताना नहीं चाहते? नहीं, ऐसा नहीं। हम क्योंकि वो अभी भी उनकी जो हैसियत है वो ये है कि वो इंडिपेंडेंट जीते हैं। हाँ। और अभी वो पूरी तरह से वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, तो कोई सीधे कोई जिम्मेदारी उनको दी नहीं जा सकती है। उनकी सदस्यता
पर खतरा हो सकता है। हाँ। तो इसलिए पार्टी कैसे उनको उपयोग करेगी चुनाव, वो हमारे समर्थक जरूर है, कांग्रेस के लिए वो काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो हो सकता है पार्टी उनको कोई ऐसी सूरत निकालेगी, ऐसा रास्ता निकालेगी जिसमें उनकी सेवा आने वाले चुनाव में लिया जा सके। यानी पप्पू यादव की सेवा लेंगे? हाँ, मेरा ख्याल है कि पार्टी लेगी, क्योंकि वो चाहते हैं सेवा कर देना, वो चाहते हैं पार्टी के लिए काम करना, तो नहीं लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता। देखिए, आपने सुना तारिक अनवर जी को, और वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर थे। कांग्रेस लगातार बिहार में जो चुनावी शंखनाद अब बजने वाला है उसको लेकर तैयारियों में जुटी है, और तारिक अनवर जी जो कि बिहार कांग्रेस को आगे बढ़ाने में लगातार सक्रिय रहे और बेबाकी से अपनी आवाज को बुलंद करते रहे, और उस वक्त आवाज बुलंद की जब कांग्रेस सवालों के घेरे में फंस गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।